अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी अंडी नामी चूंटी की कहानी लेके आई हूँ। ख्वाबीदा जंगल के दिल में जहाँ दरख्त कदीम रातों को सरगोशी करते थे और हवा जादू से भरी हुई थी, एंडी नामी एक छोटी बहादुर और प्यारी चूंटी रहती थी। वो अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा अपने साथी चूंटियों और दोस्तों के साथ जंगल के अजायबात की तलाश में लुत्फानंदोज होती थी। एक दिन जब एंडी जंगल की गहराई में जा रही थी, उसकी मुलाकात रास्ते में खूबसूरत चिड़िया, लोमड़ी, खरगोश, मछली और कछुए से भी हुई। अचानक जब एंडी जंगल में थी, उसने किसी चीज़ से ठोकर खाई। जब उसने देखा तो एक शैतानी शख्सियत थी जिसका नाम उकाब था। उसकी आंखें जलती और शरीर मुस्कुराहट थी। उकाब का नाम मालूम था। उसके ख्वाबीदा जंगल पर कब्जा करने के तारीख इरादे थे। उसका ख्याल था कि जंगल के जादू को बरूए कार लाते हुए वो जादुई जंगल की हदूद से बाहर अपने जालिमाना असर और रसूख को बढ़ा सकता है। अपने घर को बचाने के इरादे से और गहरी मोहब्बत से भरी हुई एंडी जानती थी कि वो शैतानी कुव्वत को उस जंगल पर कब्जा करने नहीं दे सकती। वो जल्दी से चूंटियों की तरफ भागी और तमाम चूंटियों को जमा किया ताकि उनको दरपेश मसाइल के और ख़तरे के बारे में बता सके। चूंटियों ने शेर और जंगल के बाकी सभी जानवरों को भी बुला लिया। इत्तेहाद और हिम्मत के साथ चूंटियों ने मालूम का मुकाबला करने और अपने प्यारे घर की हिफाजत करने का फैसला किया। वो सब जानते थे कि उन्हें होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि मालूम ताकतवर और चालाक था। हर चूंटी के पास एक ख़ास महारत थी और उन्होंने शैतान उकाब पर काबू पाने के लिए अपनी मुनफरिद सलाहियतों को मिलकर इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। कुछ चूंटियाँ ज़मीन खोदने में माहिर थी। वो नीचे से शैतान को हैरान करने के लिए छुपी हुई सुरंगें तैयार करने लगी, जबकि कुछ चूंटियाँ और कुछ जानवर चढ़ने में माहिर थे। वो दरख्तों की चोटियों से हमला करने के लिए तैयार ऊंची ज़मीन पर जा बैठे और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ चूंटियाँ ऐसी भी थी जो जानवरों से बातचीत कर सकती थी। उन्होंने मालूम के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए जंगल के मखलूक की मदद भी ली। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, जंग शुरू हो गई, लेकिन चूंटियाँ एक साथ मिलकर काम करने वाली तेज़ और वसाइल से भरपूर थी। उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अपने छोटे साइज़ का इस्तेमाल किया, शैतान के हमलों को चकमा दिया और वह अज़म के साथ जवाबी जंग लड़ते रहे। जंगल की तमाम मखलूक चूंटियों को सहारा देने के लिए इकट्ठी हो गई। सबने मिलकर ऐसा शोर पैदा किया कि मालूम के कानों को भटका दिया। कुछ परिंदे झपटते हुए नीचे आए और मालूम पर हमला किया। यहाँ तक कि एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू इसमें शामिल हो गया। जोर से हड़बड़ाता रहा और मालूम को अपने परों से अंधा कर दिया। एंडी, जो कि बहादुर चूंटी थी, आगे बढ़ते हुए चूंटियों के साथ ज़ेरे ज़मीन उस जगह तक पहुंची जहाँ शैतान खड़ा था। उन्होंने जुगनों की मदद से रोशनी का एक शानदार रक्स तख्लीक किया, इलाके को रोशन किया और मालूम की ताकत को कमज़ोर किया। दूसरी चूंटियों ने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा उठाया और उकाब को घेर लिया और इसे दरख्तों की बेलों और जड़ों से बांध दिया। लड़ाई इतनी शदीद थी कि आखिर में चूंटियों ने एक जादुई गाना गाया जो उस ख्वाबीदा जंगल की रूह से गूंज उठा। ज़मीन कांप उठी। उसने मालूम को अपनी लपेट में ले लिया और उसे हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। शैतान उकाब की शिकस्त के साथ ही जंगल एक बार फिर से आज़ाद हो गया। ख्वाबीदा जंगल ने चूंटियों का शुक्रिया अदा किया और जानवर खुशी के मारे रोने लगे। एंडी एक छोटी लेकिन ताकतवर चूंटी थी। जादू के जंगल में रहने वालों की नज़रों में हीरो बन चुकी थी। उस दिन के बाद जब भी कोई उनके घर के सुकून को ख़राब करने की जरूरत करता तो वो एंडी की मदद लेते। जहाँ तक बात है एंडी की, तो वो ख्वाबीदा जंगल के अजायबात को तलाश करने में कामयाब हो गई। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।